Hi everyone. Did you know that today we're going to help you become a website creator? In just a few minutes, you'll see how easy it is to build your very own learning site. Let's jump in. Navigation platform बनाने के लिए जो कस्टम मॉडल है आपका, उसकी कॉस्ट लो रखने के लिए आपको एपीआई नोड पे काम करना पड़ता है, जिसकी वजह से आपका जो टोटल प्रोजेक्ट होता है वो उसकी कॉस्ट भी नीचे चली जाती है और आपका अपफ्रंट कॉस्ट जो होता है वो भी ना होने के बराबर होता है। अब गूगल का जो जेमिनी एपीआई है वो इस वक्त सबसे ज़्यादा पॉपुलर एपीआई है। एक तो ये फ्री टीयर है के अंदर शामिल है हम क्या। नंबर 2 ये कि इसमें आप हज़ारों ट्यूटोरियल्स डाल सकते हैं, आपको ये कभी भी और चार्ज नहीं करेगा। और तीसरा फ़ायदा इसका ये है कि ये मल्टीपल लैंग्वेजेस में इंस्ट्रक्शंस ले लेता है। और इससे ज़्यादा पॉपुलर अगर कुछ है तो वो है चैट जीपीटी 4 ओन मिनी के नाम से। और ये इसका रिस्पॉन्स बहुत तेज़ होता है और इसमें आप मल्टीपल ट्यूटोरियल्स डाल सकते हैं। इसमें पेड वर्जन्स वगैरह भी मिलते हैं तो वो उसकी इन्फॉर्मेशन आप निकाल सकते हैं। अब हमने बात की थी वॉइस टू टेक्स्ट और सबटाइटल्स की जो आप वीडियो के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उसके लिए जो बेस्ट ऑप्शन है वो इस वक्त है ओपन एआई विस्पर। और ये टूल बहुत पॉपुलर है और बहुत एफिशिएंट है, इसको आप यूज़ कर सकते हैं आप इन दो फंक्शनैलिटीज़ के लिए। सबटाइटल और वॉइस ओवर के फीचर के लिए एक और ऐप है जिसका नाम है असेंबली एयर। और इसके अंदर जो स्पीकर की शनाख्त होती है जिसे हम डायलाइजेशन भी कहते हैं, तो ये इसका फीचर में मौजूद है। तो ये भी आप एडॉप्ट कर सकते हैं, ये भी सस्ता है। अच्छा, अब बात आती है एजुकेशनल विजुअल्स की। उसके लिए है pollinations.ai। ये भी फ्री है, इसको आप यूज़ कर सकते हो। वरना एक और ऑप्शन है वो है स्टेबल डिफ्यूजन। अगर आपका सर्वर अच्छा काम करता है तो फिर आप वो यूज़ कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से पॉलिनेशन है यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग जाते हैं। तो आप ये ग्राफिकल प्रेजेंटेशन के लिए आप इस टूल को इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए, अभी जो हम करने जा रहे हैं वो ये है कि जो आइडियाज़ हमने पहले सोचे थे एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से, एजुकेशनल वेबसाइट पॉइंट ऑफ व्यू से, वही हम डेवलप करने जा रहे हैं। लेकिन मैं अभी अस्यूम ये कर रहा हूँ कि आपको टेक के बारे में कुछ नहीं पता। सिर्फ आपको ये पता है कि चैट जीपीटी पे कैसे अपने रिजल्ट अपना लेके आना है या जेमिनी पे कैसे लेके आना है। तो उसी की बेसिस पे आप एक वेबसाइट जो है वो क्रिएट करेंगे, एक प्रॉम्प्ट बनाएंगे जो कि आपको पूरी एक पिक्चर क्रिएट करके देगा। उस पिक्चर को फिर हम उसको एक ऐसी फॉर्म में रिजॉल्व करेंगे जो कि शॉर्ट हो सके उतनी अच्छा है, क्योंकि आप बेसिकली अपने प्रॉम्प्ट कंज्यूम करने जा रहे हैं आगे। प्रॉम्प्ट जो है उसको कंसाइज करने के बाद फिर हम उसको रखेंगे क्लॉड के ऊपर, और क्लॉड जो है वो फिर हमें हेल्प आउट करेगा उस वेबसाइट को या उस आइडिया को डेवलप करने में। सो लेट्स बिगिन। अच्छा, अभी हम एक नया प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं। इसके अंदर सबसे पहले द आइडिया ऑफ एजुकेशन वेबसाइट। अब मैं यहाँ एक मैं इंस्ट्रक्शन दूंगा इसको। यू आर अ प्रोफेशनल टीचर and creating and a developer for websites. Your website developer या वेब developer भी कर सकते हैं आप। developer developer for website, generate idea or an educational वेबसाइट। मैं सारे वो आइडियाज़ जो पिछले अपनी 2 ईपीज़ में बात की है ना, तमाम आइडियाज़ को इकट्ठा करने की कोशिश कर रहा हूँ। अभी सिर्फ एक छोटा-सा पार्ट मैं आपको बता रहा हूँ, उसके बाद हम इस पे सेगमेंट्स पे कर लेंगे। Educational generate an idea for an educational website that helps 1 to 10th or let's say 5th grade students। ये एक हमने कंप्लीट कर दिया। Add lessons that are
related to their studies and teach these lessons through quizzes or games. ठीक है, अभी ये प्रॉम्प्ट मैं दे रहा हूँ, लेकिन ये इनकम्प्लीट प्रॉम्प्ट है। ये किस तरह है, ये मैं थोड़ा-सा आपको आइडिया दूँ। ठीक है, अब यहाँ जो रिप्लाई है उसके साथ देख लें। एज़ अ डेवलपर एंड एजुकेटर, आई प्रपोज अ कॉन्सेप्ट दैट मूव्स अवे फ्रॉम द ट्रेडिशनल drill and practice sites towards an immersive game-based learning ecosystem. Website name, concept, quest, class, the adventure of knowledge, the core concept. Instead of a standard dashboard, the website is a map of knowledge. Students create a personalized avatar to level up and unlock new areas on the map. They must master specific curriculum aligned lessons through interactive gameplay. Number 1, game based learning mechanics. ठीक है, ये इसने डिफाइन कर दिया है। नॉलेज ऑब्स इसने डिफाइन कर दिया है। स्किल चैलेंजेस इसने डिफाइन कर दिया है। ग्रेड वाइज लेसन मॉड्यूल्स इसने डिफाइन किया है। फर्स्ट अर्थ अरिथमेटिक, ग्रामर स्पेलिंग, फ्रैक्शंस, अर्थ साइंस, ज्योग्राफी, हिस्ट्री। ठीक है, इसको चाहे तो आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं शीट से। ये मैं जेमिनी यूज़ कर रहा हूँ, सब तो आप देख ही रहे होंगे। ठीक है, फिर डेवलपर एंड टीचर फीचर्स, द बिहाइंड द सीन्स, प्रोग्रेस ट्रैकिंग, टीचर पेरेंट पोर्टल, अ डैशबोर्ड दैट यूजेस, ये सारी वो बातें जो हम कर चुके हैं। Adaptive difficulty, using simple AI logic. If a student get 3 questions wrong, the game difficulty auto adjust, lower the speed, or gives an easier hint to prevent frustration. Reward system, students earn virtual badges, blah blah blah. Recommend tech stack. ठीक है, अब इसमें फ्रंट एंड रिएक्ट और JS Next.js होगा। गेम इंजन Phaser.js होगा। दिस इज़ अ पावरफुल लाइट वेट जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी। इस पर अब ये खुद ही सजेशन कर रहा है, मैंने इसको कोई ऐसी जो है ना वो सजेशन नहीं दी है, ये अपनी तरफ से सजेस्ट कर रहा है। इसको आप चेंज भी कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, और Node.js Express, it handles the real time data for gain scores, uses progress and unlocking rewards efficiently. Database PostgreSQL or MongoDB to store user profiles, progress and performance analytics. How to get started? If you decide to build this, I recommend starting with one subject for one grade level as a MVP, minimum viable product. For example, build the math mountains for 3rd grade. Once the game loop is perfected, you can scale. बाकी डिटेल आप खुद पढ़ सकते हैं। Does this gamified approach align with your vision you had in mind, or would you like to explore a more collaborative or social learning environment? तो ये बेसिकली वो प्रॉम्प्ट है जो हमने दिया है। अब इसमें क्या चीज़ इनकम्प्लीट है वो मैं आपको बता देता हूँ कि जब भी आप प्रॉम्प्ट दें, एक तो उसको ये बताएं कि उसका रोल क्या है। मैंने इसको ये बताया कि यू आर अ प्रोफेशनल टीचर एंड अ डेवलपर ऑफ वेबसाइट, ठीक है, जनरेट द आइडिया एंड सो ऑन। लेकिन इसमें एक चीज़ अगर आप दे दें ना कि इसको आगे कोई एग्जाम्पल दे दें किसी वेबसाइट की, ठीक है, तो वो इसके लिए ज़्यादा आसान हो जाएगा। वरना मैंने आपसे फर्स्ट पार्ट में शायद जिक्र किया था कि एआई जो है वो हेलुसिनेट करता है आइडियाज़ को, ठीक है। आइडियाज़ जनरेशन जब वो करता है तो सॉरी आइडियाज़ तो नहीं, मैं कहूँगा जो आइडिया आपने दिया है उसको जब वो एक क्या कहते हैं रिजल्ट की फॉर्म में जनरेट करेगा, तो उसमें रिजल्ट जो है हेलुसिनेट करके देगा, ठीक है। और वो ये एस्यूम करेगा कि आपको ये चीज़ चाहिए, जो हालांकि हो सकता है कि 100% वो आपको चीज़ ना चाहिए हो। तो ये 3 फॉर्मेट्स पे अगर आप अपने प्रॉम्प्ट्स को लेके चलेंगे तो आपका ये मसला हल हो जाएगा। अच्छा, अब मैं इसी सर्च को थोड़ा रिफाइन करता हूँ, ठीक है। और आपको गाइड करता हूँ कि किस तरह हम अपनी सर्च को इम्प्रूव कर सकते हैं।
अब इसमें 2 चीज़ें हम करेंगे। एक तो इससे पूरा प्रॉम्प्ट बनवा लेंगे, उसके बाद ये प्रॉम्प्ट हमने कहाँ इस्तेमाल करना है, हम ये भी बताएँगे। अब ये करने की क्या वजह है, ये मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको एक कंसाइज़्ड और फ़ोकस जो है वो प्रॉम्प्ट मिल जाएगा। ये इंग्लिश में भी अगर आप इन इंग्लिश लिखोगे, तो ये इंग्लिश में भी आपको बता देगा या किसी भी ज़बान में। अ, इधर हम कहते हैं जनरेट अ प्रॉम्प्ट फॉर क्लॉड एआई टू क्रिएट दिस वेबसाइट बढ़िया, ठीक है? ये मैंने एक और काम कर लिया। अब इससे क्या फ़ायदा होगा? इससे हमें क्लॉड एआई में किस तरह कोड इस्तेमाल करना है, इसमें हेल्प मिल जाएगी। मैं अभी इसको उर्दू लैंग्वेज में नहीं लूँगा, मैं इसको इंग्लिश में लूँगा। In English. It would be easier for Claude to understand what is happening. ठीक है? अब यहाँ उसने डिज़ाइन कर दिया क्लॉड एआई के लिए कोड। अब ज़रा देखिए इसने कोड प्रॉम्प्ट जो है वो लिखा किस तरह है। You are an expert full stack web developer and educational content strategist. I want to build an interactive educational website for children in grades 1 through 5, inspired by the style of starfall.com. The site needs to feature age appropriate lessons. मेरी आवाज़ के लिए माज़रत, थोड़ा सा गला ख़राब है। Interactive games, progress tracking quizzes, and an integrated AI learning assistant chatbot. ठीक है? Please assist me with the following technical roadmap: chatbot, persona and guardrails, UX, UI design, gamification, suggest effective gamification features such as badges, progress bars, or reward system. Safety and security, outline the best practices for ensuring the website is a walled garden environment. ठीक है? A few extra tips for your project. ये आप चाहें तो आप यूज़ कर लें इसको, नहीं करेंगे तो कोई वैसा फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है? With the AI model you choose, Claude has built, मेरे ख्याल से ना करें। इसको हम यहाँ से उठाते हैं। अच्छा नहीं, एक और चीज़, concise the prompt so the less counts of prompts are consumed. मेरे पास क्लॉड का है $20 का एक पैकेज है जो कि बहुत सस्ता होता है और काफ़ी आपको रिजल्ट भी अच्छे निकाल के दे देता है। तो in case if you are concerned on the limits of the prompt, तो आप उसको इस तरह की एक prompt देके concise the prompt so the less counts of prompts are consumed. ठीक है? तो उसमें ये prompt थोड़े छोटे बना देगा और आपको इतना मौका मिल जाएगा कि अब इसमें क्या किया इसने, वो concise as an act as an expert full stack developer and educational strategist. Help me build a first to fifth grade educational platform. Starfall inspired, featuring lessons, interactive games, quizzes, and AI tutor. Please provide tech stack and roadmap, AI tutor system prompt, UI UX design, gamification, safety. Keep the response structure and developer focused. ठीक है? इसको हम यहाँ से उठा लेते हैं। नहीं, यहाँ से उठाते हैं भाई। और इसको उठा के मैं रख देता हूँ प्लॉट के अंदर। एप्लीकेशन भी इंस्टॉल कर सकते हैं और ये प्रॉम्प्ट मैं यहाँ कॉपी कर देता हूँ, ठीक है? इसमें अगर कुछ ऐड करना चाहते हैं तो ऐड भी कर सकते हैं एज़ एन एफ हेल्प मी बिल्ड अ फर्स्ट, ठीक है। अब ये मैं दे देता हूँ प्रॉम्प्ट।
اب دیکھیں اس نے یہ بتا بھی دیا کہ اسٹارٹ وتھ آدر سیٹ اپ and next.js front end. Build one subject lesson flow, integrate the AI tutor API, and auth with next.auth.js. Deploy front end to Vercel, retier and backend to Railway. That's a working MVP in about 3 to 4 weeks of focus work. Want me to generate the actual starter code for any of these layers. اب یہاں میں دیتا ہوں کہ تو ہم جاتے ہیں اپنے ہوسٹنگر کے اکاؤنٹ پہ. میرے پاس ہوسٹنگر کی ہوسٹنگ ہے، اس وجہ سے میں ہوسٹنگر پہ لے کے جا رہا ہوں. اب یہاں میں ایک لیتا ہوں ویب سائٹ. ایڈ ویب سائٹ کرتا ہوں، ٹھیک ہے، اور ایڈ ویب سائٹ کر کے اس کو کسٹم PHP HTML پہ لیتا ہوں، ٹھیک ہے. اور یہاں میں یوز ٹیمپریچر ڈومین کر رہا ہوں. ڈومین آپ سلیکٹ کر سکتے ہو، جو بھی آپ بائی کرنا چاہو کر سکتے ہو، ٹھیک ہے. انیشل سیٹ اپ ہے، یہ اس کو بھی چلنے دیں. ٹھیک ہے، یہ ہو گیا، اس کو ہم کرتے ہیں بند. اور پھر ہم آتے ہیں اس کے فائل مینیجر پہ، جو کہ جو ایکچولی مجھے یاد ہے اس لیے میں کر رہا ہوں. آپ جو ہیں اس کو اپنے حساب سے دیکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے. اب وہی اسٹیپس ہیں سارے کہ جی ڈاؤن لوڈ، یہ HTML آپ نے ڈاؤن لوڈ کرنی ہے، اس پہ لاگ ان کرنا ہے، پھر آپ نے فائل مینیجر میں جانا ہے، آپ نے پبلک HTML فولڈر میں جانا ہے، ٹھیک ہے. میں آپ کی تسلی کے لیے اس کو اس طرح کر لیتا ہوں، ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد کلاؤڈ صاحب کہتے ہیں کہ آپ کو جو ہے starlearn.html جو ہے وہ آپ کو رینیم کرنی ہے index.html پہ، ٹھیک ہے. تو میں اس کو رینیم کر لیتا ہوں. انڈیکس ہم اس لیے کرتے ہیں کیونکہ انڈیکس روٹ پہ اگر ہو تو وہ اس کا ہوم پیج کنسیڈر کیا جاتا ہے. یہ میں آپ کو آسان لینگویج میں بتا رہا ہوں. انڈیکس اب جب پروجیکٹ پہ کام کر رہے ہوں تو ذرا اس کی ہاؤس کیپنگ کر لیجیے گا. میں تو ابھی ایسے ہی اندھی میں چلا رہا ہوں کام. ٹھیک ہے، ٹھیک، یہ آ گیا. اب یہ ہمارا اسٹیپ ہو گیا کور، رینیم بھی ہو گیا. اوپن یور ڈومین براؤزر، یور سائٹ از لائف، ٹھیک ہے. یہ اتنا آسان تھا، ٹھیک ہے. اب ہم دیکھ لیتے ہیں کہ بھائی یہ سچ بول رہا ہے جھوٹ بول رہا ہے. جی بالکل یہ سچ بول رہا ہے اور یہ سائٹ ہماری ریڈی ہو چکی ہے، ٹھیک ہے. اب آگے کی جو چیزیں ہیں کہ ہاؤ ٹو انیبل دا AI tutor Stella with real AI، ٹھیک ہے. The tutor works offline by default with a smart pre-programmed answers to enable full AI. Get a free API key. یہ آپ کو مل جائے گی console anthropic.com پہ.
आ गए नबील साहब यहाँ, मैथ्स के चाहिए मैथ्स के ले लें। और इसमें जो भी आपको थोड़े से लूज़ एंड्स नज़र आते हैं, वो आप जो हैं वो यहाँ सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है? इसको मज़ीद इंस्ट्रक्शंस देके इसको आप सही कर सकते हैं। तो दिस इज़ इट। बाकी और बहुत कुछ है जो इसमें किया जा सकता है और उम्मीद है कि आपको मज़ा आया होगा ये चीज़ें समझ के। नॉट अ वेरी डिफ़िकल्ट टास्क टू डू। क्लॉड और जेमिनी या चैट जीपीटी का कॉम्बिनेशन बना के आप बेहतरीन से बेहतरीन वेबसाइट रेडी कर सकते हैं। तो ये जनाब था अब तक के लिए, ठीक है? और अब तक जितना भी हमने डिस्कस किया है, वो टोटली एक एजुकेशन वेबसाइट के ऊपर है, ठीक है? और इसके अंदर कोई भी आपको क्वेश्चन हो, कोई क्यूरी हो, तो आप हमसे पूछ सकते हैं और हमसे अपने आइडियाज़ शेयर कर सकते हैं। व्हाटएवर आर द आइडियाज़ दैट यू वांट टू शेयर विद अस, प्लीज़ डू, क्योंकि हम यहाँ से काफ़ी लोगों को एजुकेट करते हैं, तो ज़ाहिर है फिर दूसरे लोगों को भी फ़ायदा होगा। अगर आप आइडियाज़ अपना शेयर नहीं करना चाहते, तो कोई मसला नहीं। हम हमारे पास जो आइडियाज़ आएँगे हम तो वो बता देंगे, कोई ऐसा मसला नहीं है। सो दैट इज़ ऑल फॉर नाउ। इंशाल्लाह फिर दोबारा मुलाकात होगी। अपने फ़ैसले खुद लीजिए और अपने फ़ैसलों को इम्प्लीमेंट कीजिए, बस सोचते मत रहिए। अब तक के लिए इतना ही। साइनिंग ऑफ मोहसिन अली ताज।